लक्ष्मीघनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए ज्ञानार्णव ग्रंथराज से जितना भी ज्ञान लिया है, उस ज्ञान का यह उपयोग भगवान की भक्ति के फल के रूप में किया जा रहा है। जो भी हमने ध्यान करना सीखा, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, जो भी हमने अनेक तरह के कषायों के दोष देखे, राग द्वेष के दोष देखे, उन सब चीज़ों का समापन भगवान की भक्ति करने से हो जाता है। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें भी भगवान का ध्यान हो जाता है। भक्ति एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उन तीर्थंकर आत्माओं से, उनके गुणों से डायरेक्ट जुड़ते हैं। और जब उस भक्ति में हमें आचार्यों के लिखे हुए कोई वचन मिल जाते हैं या उनके लिखे हुए कोई भाव मिल जाते हैं, तो हमारे लिए अपने आप एक बहुत सुलभ सा रास्ता मिल जाता है कि हम भी इसी तरह से भगवान की भक्ति करें जैसे आचार्यों ने, ऋषियों ने की है। उसी भक्ति को करने के लिए आपको यह शांतिष्टक के रूप में भगवान शांतिनाथ की स्तुति सिखाई जा रही थी। 7 काव्य लगभग आप पढ़ चुके हैं। 7वां और 8वां काव्य पढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयन्स् तावद्धारयतीह पंकजवनं नेत्रातिभारश्रमम् यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। शान्तिं शान्तिजिनेन्द्रशान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ताः पृथिवीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः। कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। आज अंतिम 8वां काव्य का अर्थ समझना है। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनस। जिन्हें जिनेन्द्र भगवान जैसी शांति चाहिए, ऐसी शांत मन वाले अनेक प्रकार के जीव इस पृथ्वी तल पर पहले भी जो शांति की इच्छा करते थे, ऐसे त्वत्पाद पद्माश्रयात्, आपके चरण कमलों के आश्रय से वो शांति को प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि शांतिनाथ भगवान ने ही केवल आत्म शांति प्राप्त की, उनके जाने के बाद भी अनेक ऐसे भव्य जीव हुए जिन्होंने ठीक उन्हीं जैसी अनंत शांति, अनंत सुख की प्राप्ति कर ली है। इसी तरीके से हम भी हे भगवान आपकी स्तुति से वह शांति प्राप्त करें, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। और यहाँ पर ये भावना की जाती है कि प्राणी वही शांति प्राप्त कर सकता है जिसे शांति की इच्छा हो। शांत्यर्थिनः प्राणिनः, शांति का अर्थी बनो। शांत्यर्थी, अर्थी माना होता है चाहने वाला, प्रयोजन जिसके लिए शांति का हो उसे शांत्यर्थी कहेंगे। जैसे धन को चाहने वाला धनार्थी कहलाता है, धर्म को चाहने वाला धर्मार्थी कहलाता है, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। उसी तरीके से शांति को चाहने वाला शांत्यर्थी कहलाता है। अब विद्यार्थी तो बन चुके,
धनार्थी भी बन चुके हैं। अब शांति की इच्छा करो, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर शांति की इच्छा होगी वही अपने परिणामों को, अपनी कषायों को शांत रख कर के चलेगा। और ये चीज़ें तब तक नहीं होती जब तक कि वो चीज़ हमारे उद्देश्य में ना हो। हम सोचें कि हमें भगवान की भक्ति करने से शांति मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। हम सोचें हमें भगवान की पूजा करने से शांति मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। हम सोचें हम अपने घर में शांति से रह लें, कभी नहीं रह पाओगे। जब तक तुम अपने मन में भीतर इच्छा नहीं करोगे, हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। जैसे अन्य चीज़ों की इच्छा करते हो, अन्य तरह की आपके अंदर वांछाएं आती हैं, अन्य तरह की इच्छाओं की लालसा से तुम वह काम करते हो, ऐसे ही शांति की भी इच्छा करो। डिजायर फॉर पीस, शांति के लिए इच्छा करो। कोई भी काम व्यक्ति करता है जीवन में शांति के लिए ही करता है। अगर उसे शांति न मिले तो उस अच्छे से अच्छे काम को करने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर अगर एक प्यास पैदा हो जाए कि बस मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। पूजा करने जा रहे हैं, क्यों करना है? मन की शांति के लिए। धर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कसायों की शांति के लिए। किसी ना किसी चीज की शांति के लिए वो चीज हो रही है। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने से आपको बस यही भाव आना चाहिए कि हम कोई भी काम करें किसी ना किसी चीज की शांति के लिए ही कर रहे हैं, और वो होता ही है, शांति के लिए ही किया जाता है। अगर हम आपसे पूछें आप भोजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भूख की शांति के लिए। आप पानी पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? प्यास की शांति के लिए। आप अगर सो रहे हो तो क्यों सो रहे हो? जो दिमाग चढ़ गया है, थकान हो गई है, भारीपन हो गया है, जो ऊब आ रही है, उसकी शांति तो कर रहे हो। कौन सा ऐसा काम है जिसमें शांति नहीं होती? इसलिए हर व्यक्ति लौकिकता में भी जो कुछ कर रहा है शांति के लिए कर रहा है। अगर उसके लिए प्रयोजन में ये भी आ जाए कि मुझे अलौकिकता में भी कुछ करना है, तो वो भी शांति के लिए करना है। शांति का रास्ता कहाँ से जाता है? शांति कैसे मिलती है? शांति का हमारे लिए उद्देश्य नहीं बनता है। जॉब करना है तो क्यों करना है? पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? किसकी शांति करेंगे पढ़ करके? जॉब करके किसको शांति मिलेगी? कुछ तो मिलेगी, किसी को तो शांति होगी। हमारी किसी इच्छा की शांति हो जाएगी कि हमने जॉब कर ली, जॉब करने से इच्छा की शांति हो गई तो वो ठीक है। और अगर उस इच्छा की शांति नहीं हुई तो वो जॉब करने का भी कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये देख लो कि हम जीवन में कुछ भी करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी शांति के लिए ही करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आप देख लो कुछ शांति मिलेगी कि नहीं? किसकी शांति के लिए? वो भी कुछ ना कुछ शांति के प्रयोजन से होगा। समझ आ रहा है? आप किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, क्या करोगे आप बन के? और बन भी गए तो आपके मन के अंदर सिर्फ एक ही भाव आना चाहिए कि इसको बनने के बाद में हमारे लिए इस बात से शांति हो जाएगी। वो कोई बात हो शांति के लिए तो ठीक है। और वैसे ही आपके अंदर शांति है तो बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? आदमी के लिए धन भी कमाना होता है तो कुछ ना कुछ अपने प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिए होता है, ताकि उसके माध्यम से जो उसके अंदर अशांति आती है उस अशांति को दूर कर सके। तो हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और उस प्रयोजन में अंततः यही आता है कि वह मन की शांति के लिए, इच्छा की शांति के लिए ये काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या कर रहा है? इच्छा की शांति के लिए। बस इच्छा है अपनी, हमने इच्छा बना ली कि हमें इंजीनियर बनना है, हमने इच्छा बना ली कि हमें डॉक्टर बनना है। बस अब उस इच्छा की शांति के लिए हमें 7 साल, 5 साल, 10 साल लगाना है, ताकि वो इच्छा हमारी शांत हो जाए बस। और अगर वो इच्छा आपकी केवल शांतिनाथ भगवान की भक्ति से ही शांत हो गई तो फिर कुछ मतलब नहीं है। न इंजीनियर बनने का मतलब है, न डॉक्टर बनने का मतलब है। आखिर हमें बनकर के भी क्या करना है? शांति ही तो लेना है। और जो शांति लेने के बाद में हम दूसरे के लिए भी कुछ करेंगे तो वो भी शांति के लिए करेंगे। आप सोचो, अगर हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, दूसरों के रोग ठीक कर देंगे या दूसरों का कुछ हम भला कर देंगे,
वो आप उसके बिना भी कर सकते हो। और भी ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से आप इतनी मेहनत ना करके भी आप उतना कमा सकते हो, उतना कुछ आपका जो है स्थान बन सकता है कि उसके माध्यम से भी आप उन जीवों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो शांति के उद्देश्य से यदि व्यक्ति कुछ करता है तो फिर भी उसके लिए कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य केवल अपने अंदर की कसाई को बढ़ाने का होता है तो फिर आदमी के लिए हमेशा परेशानी बनी रहती है। कुछ बच्चों का उद्देश्य केवल अपने अहम को बढ़ाने का होता है। अहम माने मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बन जाऊं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? हम कोई शांति का उद्देश्य लेकर के तो चल नहीं रहे हैं। हम उद्देश्य में क्या लेकर के चल रहे हैं? अपनी मान कसाय। तो मान कसाय की पूर्ति के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो उससे हमें अंततः शांति नहीं मिलेगी। उद्देश्य यदि हमारा शांति का रहेगा और उसके लिए अगर हम कुछ करेंगे तो वह हमारे लिए शांति कभी मिल सकती है। उद्देश्य शांति का हो तो हम ये सोच सकते हैं कि हम कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करके दूसरे के लिए भी कुछ शांति के लिए ज्ञान दें, दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा करें और हम भी अपने लिए कुछ अच्छा करें। तो वह उद्देश्य अच्छा होने से वो कुछ लाभ होता है और उसी के माध्यम से जीवों का भी कल्याण होता है। तो ये शांति का उद्देश्य हर किसी को बना करके रखना चाहिए। हम अगर धर्म कर रहे हैं तो किसके लिए? अपनी आत्मा के पाप कर्मों की शांति के लिए। हम अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो किसके लिए? अपने मन की शांति के लिए। शांति का प्रयोजन अपने अंदर रखो। हर काम में आपके अंदर बस पीसफुलनेस आनी चाहिए। समझ आ रहा? जितना आपके माइंड में, जितना आपके हृदय में पीसफुलनेस होगी उतना ही आप अच्छे बनोगे भीतर से। क्योंकि जब तक भीतर से शांत नहीं होगे अच्छे बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। उतावली में कभी कोई अच्छा नहीं बन सकता। उतावली में भीतर से डर हो, उद्वेग हो तो कभी कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करना चाहे तो उसमें सक्सेस नहीं होता। यहाँ तक कि जब आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि जब कोई बच्चा पेपर देने जाता है, अगर वो घबरा रहा हो, उतावली में हो, उसे डर लग रहा हो, उसे लग रहा हो कि पेपर बहुत कठिन हो गया, टाइम बहुत कम है, तो इस डर में ही उसका सारा का सारा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और उसी में जो है उसका सारा पेपर खराब हो जाएगा। भीतर अगर शांति होगी तो जो सामने है उसको आप समझ पाओगे, आपकी स्मृति में जो होगा वो याद आ पाएगा। और अगर भीतर उद्वेग हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, भीतर से डर बैठ गया या किसी भी तरीके का कोई भी उतावलापन आ गया तो वह सारा का सारा आपका वह जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। तो बिना शांति के कोई भी काम अच्छा होता नहीं है। शांति से ही हमें घर चलाना पड़ता है, शांति से ही हमें व्यापार करना पड़ता है, शांति से ही पढ़ना होता है, शांति के लिए ही जॉब करनी होती है, शांति से ही जॉब करना होता है। हड़बड़ 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 करोगे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर जाओगे, कहीं चोट खा जाओगे, महीनों तक के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा। नहीं होता? एक छोटी सी गलती आदमी के लिए महीनों के लिए बेड रेस्ट पे डाल देती है। तो ये किसके अभाव में? हमारे उद्देश्य में नहीं रहता। हम घर से बाहर निकल रहे हैं, उद्देश्य रखें, शांति के साथ ही हमें घर से बाहर निकलना है। हमें जॉब पे जाना है, अपना काम शांति से करना है। हमें ड्राइविंग करनी है, अपना काम शांति से करना है। उद्देश्य बना करके रखो, भीतर अपने अंदर ये चीज बिठा लो, हमें हर काम शांति से करना है। अन्यथा क्या होगा कि आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए तैयार होगे, हड़बड़ाहट में करोगे, तुरंत आपके लिए कुछ ना कुछ दुर्घटना घट जाएगी और आपका वह काम लंबे समय के लिए पेंडिंग में चला जाएगा। तो हर काम के लिए शांति चाहिए। जहां शांति नहीं है वहां कुछ भी काम नहीं होता और कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। तो घर के अंदर भी शांति चाहिए। तो शांति का उद्देश्य हो सदस्यों के अंदर, जो घर के मेंबर हैं उनके अंदर, सबके अंदर एक भीतर से थिंकिंग आ जाए, हम क्या कर रहे हैं? शांति के लिए कर रहे हैं सब कुछ।
यहां तक कि अगर कोई गृहिणी रोटी भी बना रही है तो किस लिए? शांति के लिए। रोटी किस लिए बन रही है? भोजन किस लिए बन रहा है? वो घर में अगर भोजन नहीं बनेगा तो घर में लोग चिल्लाने लगेंगे, सबकी शांति के लिए। कोई भी चिल्लाए नहीं, भूख से कोई तड़फे नहीं, तो शांति के लिए तो बन रहा है। और वो भोजन बनाने वाली गृहिणी अगर भोजन भी शांति से बनाएगी तो भोजन भी अच्छा बनेगा। अगर वो शांति से नहीं बनाएगी, वो भी हवड़ दवड़ से बनाएगी, तो कुछ का कुछ बन जाएगा, किसी में कुछ का कुछ मिल जाएगा। कोई चीज बनती होगी, कोई चीज में कुछ चीज मिल गई, उसका स्वाद ज्यादा आएगा, जो ओरिजिनल चीज थी उसका स्वाद आएगा नहीं। समझ आ रहा है? शांति से। अगर शांति नहीं होगी तो आपकी सामने आंखों में रखा हुआ, जो आंखों के सामने कोई भी पदार्थ रखा हुआ है, वो भी सही ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बूरा रखा हुआ है कि नमक रखा हुआ है। ये भी किससे समझ में आएगा? शांति से। जहां हवड़ दबड़ होती है, वह कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो भी बिल्कुल पिसा हुआ, बिल्कुल वो भी बारीक सा बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है, सफेद सफेद, और वो भी ऐसे ही सफेद सफेद है। समझ आ रहा है? लोगों को इतनी अशांतियां होती हैं, कई बार देखने में आता है कि सौंफ और इलायची में भी उन्हें अंतर समझ में नहीं आता है। समझ आ रहा है? अशांति का भाव तो सब जगह देखने को मिलता है, जबकि ये शांति के साथ होने वाली प्रक्रिया, हर जगह शांति होनी चाहिए। अशांति के भाव में आदमी के लिए यह भी समझ में नहीं आता है कि वो हाथ में जो कटोरी लिए हुए है, उसमें जो सब्जी है, उसे ये भी पता नहीं होता कि ये सब्जी किसकी है। अगर मैं बाई चांस कभी पूछ लूं हूं, तो उसके मुंह से बस सीधा निकलेगा लौकी लौकी। अब वो चाहे किसी की भी हो, उसे लौकी दिखेगी वो। आदमी को कुछ भी सोचने के लिए भी तो भीतर से शांति चाहिए ना। मतलब वो हम समझ लेते हैं कि आदमी भीतर से डरा हुआ है, अब इससे कुछ कहोगे तो ये तो अभी उठा के ये भी रख देगा अभी। तो कुछ ना कहो, वो हमें पता है कि क्या है। इसलिए देखने में आ जाता है कि आदमी के अंदर जब अशांति होती है तो उसका दिमाग बिल्कुल सही से चलता ही नहीं है। अगर चौके के अंदर किसी भी तरीके से श्रावकों में शांति का भाव नहीं होगा तो वो कुछ भी समझ ही नहीं सकेंगे कि क्या हमारे लिए करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। हर जगह शांति चाहिए। अगर आपके अंदर घबराहट है तो आप बनते हुए काम को भी बिगाड़ देंगे। अच्छा जो विचार आपके अंदर आ रहा होगा वो भी गलत हो जाएगा। और ये देखने में आता है कि जब व्यक्ति के अंदर घबराहट होती है तो वह सामने जो चीज लिए होता है उसे भी नहीं देता है, वो उसको रख देता है और दूसरी चीजें उठा उठा के लाता है। समझ आ रहा है? उसे क्या करना है उसे ये भी पता नहीं रहता, और जो चीज आवश्यक है वो उसके हाथ में है, लेकिन वो घबराहट के कारण से बुलाओ बुलाओ बुलाओ, दूसरे को आवाज देगा, जो तेरे पास है वो नहीं देगा। तो मैं समझ लेता हूं इस आदमी के अंदर अंदर से अशांति चल रही है। अब क्या करूं? वहां तो कुछ शांति का उपदेश दे नहीं सकता। तो ये शांति जरूरी है, चौके में भी जरूरी है, आपके घर में भी जरूरी है। आप अपने घर में जिस तरीके से घर के लोगों को रखते हैं उन सबके अंदर अगर शांति का उद्देश्य आ जाए तो घर के अंदर शांति क्यों नहीं आएगी? उद्देश्य नहीं है बस। हर गृहिणी का उद्देश्य हो, हम आज भोजन बना रहे हैं शांति से बनाएं, घर के लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं शांति से बनाएं। शांति से बनाएंगे तो उस भोजन में भी एक अलग स्वाद आएगा, एक अलग उसके अंदर फ्लेवर आएगा। वो फ्लेवर आपको पता नहीं होगा, उतना शांत भाव का फ्लेवर आएगा। अगर हमारे अंदर कोई भी तरीके की क्रिया चल रही है तो हम उसको तुरंत उद्वेग को शांत करने की कोशिश करें, और उसी शांति से हमारे सब काम अच्छे बनते हैं। आप कपड़े पहन रहे हो, अगर शांति नहीं है तो कैसे कपड़े पहन लोगे? समझ आ रहा है? उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, बटन नीचे का ऊपर लग सकता है, ऊपर का नीचे लग सकता है। शांति नहीं होगी तो कुछ का कुछ हो जाएगा। आप काजल लगा रहे हो आंखों में, अगर शांति नहीं होगी, हड़बड़ाहट में काजल लगाओगे तो काजल कहाँ का कहाँ लगेगा। कोई भी मेकअप करना होता है शांति से ही होता है। बताओ कौन सी काम अशांति से होता है? आप सीखते क्यों नहीं? हर काम हमारे लिए शांति के उद्देश्य के साथ होना चाहिए, और हमें हर समय पर यह सीख मिलनी चाहिए कि हर काम को हमें शांति के साथ ही करना है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी अगर तेज चलाओगे, हड़बड़ाहट में चलाओगे, अशांति में कोई भी दुर्घटना
हो जाएगी। शांति, तुरंत मन में भाव लाओ, शांति धारा करते करते तुम लोगों को इतने दिन हो गए हैं कि शांति धारा तो बस 10 मिनट में हो जाती है, लेकिन वो शांति धारा से क्या होगा? शांति तो मन के अंदर आनी चाहिए। आपके मन में शांति का उद्देश्य होगा तो हर समय पर आपके परिणाम शांत होंगे, हर समय पर आपको शांति धारा जैसा लाभ मिलेगा। वो तो एक प्रतीक कुछ समय के लिए होता है कि आप उसको करके ये अपने अंदर भावना ले आओ ताकि वो भावना दिन भर काम आए, लेकिन आपके उद्देश्य में वो दिन भर भावना रहती नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि हमारा उद्देश्य क्या है, शांति का होना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते करते अनेकों असंख्यातों जीव आत्म शांति को प्राप्त कर चुके हैं। अपना नंबर अभी नहीं आया है, जब भी नंबर आएगा तब आएगा जब हम अपना भी उद्देश्य बना लें कि हाँ भगवान हमें भी आपकी तरह ही शांति चाहिए। उद्देश्य बना लो पहले। ये शांतिष्टक समाप्त होने वाला है, आज अंतिम है, आज के बाद फिर आपको उपदेश नहीं दिया जाएगा। सुन रहे हैं? अंत में इतना ही सीख लो कि हमारे जीवन में हर काम कैसे हो, शांति के साथ हो। कुछ भी काम करो शांति के साथ करना है। विचार अगर शांति के साथ होगा तो अच्छा विचार होगा, अगर हड़बड़ाहट में होगा तो अच्छा विचार भी हमारे लिए बुरा सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। हमें क्या चाहिए? हमें तो शांति चाहिए। किसकी शांति? अपने मन की शांति। मन की शांति हो गई तो फिर अपने कसायों की शांति, अपने पापों की शांति, अपने अंदर उठने वाले अनेक तरीके के विकल्पों की शांति, इच्छाओं की शांति। हमें इसी के ऊपर शांति धारा डालनी है। समझ आ रहा है? अपने ऊपर शांतिनाथ भगवान की भक्ति की धारा डालो, जिससे कि उस आत्मा की अंदर शांति की भावना बढ़ती चली जाए। वो तो 10 मिनट में होने वाली प्रक्रिया जो आप मंदिर में कर लेते हो, दिन भर तो अशांति रहते हो। भगवान की भक्ति भी करने बैठोगे, अष्टक पढ़ लोगे, ये भी 5 मिनट में पढ़ लोगे। लेकिन ये चीजें जब तक हमारे जीवन में लंबे समय तक घुलेंगी नहीं, तब तक हमें भीतर से भगवान के प्रति भक्ति का आनंद नहीं आएगा। भगवान की भक्ति के माध्यम से जो हमें लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो हर काम हमें अपने जीवन में सिर्फ पीसफुलनेस के लिए करना है। क्या हमारा मोटिव होना चाहिए? बस हमें इससे शांति मिलती, बस इसलिए हम ये काम करते हैं। अगर आपके मन में इतना भी उद्देश्य होगा तो भी वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई आपसे पूछता क्यों जाते हैं मंदिर, क्या चाहिए? ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बातें करने की जरूरत ही क्या है? हमें मंदिर जाने से शांति मिलती है, बस इतना उद्देश्य रखो। अगर सामने वाला उस शांति के महत्व को नहीं समझ रहा है तो वो भी धीरे धीरे समझेगा। और आपके मन में अगर ये विचार आएगा तो आपके मन में विचार आते ही आपके परिणामों में शांति आने लग जाएगी। आप केवल मन में विचार कर लो, मेरा मन शांत है, देखो आपके अंदर शांति आती कि नहीं, सिर्फ विचार करने मात्र से। जब भी आपके अंदर गुस्सा आए, मेरा उद्देश्य शांति का है, मुझे गुस्सा करके अशांत नहीं होना है, बस मन का विचार आएगा तो शांति हो जाएगी। जीवन में हर काम इस शांति के उद्देश्य से करने का एक मन में भाव बना लो, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ये आपके जीवन का बहुत अच्छा उद्देश्य होगा और इसी के माध्यम से आपको हर समय पर शांतिनाथ भगवान की याद आती रहेगी। किसी भी तरीके का आपके मन में कोई भी दुर्भाव आए, ओम अरहम परम शांति, बस ये हो गई शांति धारा। ये क्या है? किसके ऊपर? भगवान के ऊपर शांति धारा डालने से मतलब क्या है? अपने ऊपर डालो शांति धारा। ओम अरहम परम। दिन में जितने बार तुम इस मंत्र को बोलोगे उतनी ही बार तुम्हारी आत्मा पर शांति धारा होगी, उतनी ही बार तुम्हारी आत्मा के अंदर शांति का भाव आएगा इस मंत्र के माध्यम से। एक बार भगवान के सामने शांति धारा कर लो, फिर दिन भर अपने मन की, अपनी आत्मा की शांति के लिए इस मंत्र का निरंतर ध्यान रखते हुए
आपके मन में जब जब अशांति पैदा हो, ओम अरहम परम शांति। सामान्य शांति नहीं चाहिए, परम शांति, सुप्रीम पीस, जो भगवान के पास है, परम शांति। परम में जितना भी उत्कृष्टता है वो सब आ जाती है। परम का मतलब उत्कृष्ट, अनंत, जो अव्याबाद है, अचिंत्य है, वो जो कल बताया था, परसों बताया था, वो सब इसी परम भाव में सब आ जाता है। आपके मन में बस विचार आएगा तो अपने आप, जब हम बड़ा विचार लेकर के चलते हैं तो उससे छोटे मोटे काम तो अपने आप हो ही जाते हैं। जब हम अनंत शांति का भाव रखेंगे, परम शांति का भाव रखेंगे, थोड़ी शांति तो आएगी, आती है। आप मन में देख लो, जब भी कभी आपके मन में किसी भी तरीके की आकुलताएं पैदा होती हैं, आप अपने लिए कभी नहीं बोलते हो, लेकिन अगर कोई दूसरा अशांत आपको दिख रहा होगा तो आप उसके लिए कह दो, भैया शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, बहुत हो गया, ओम शांति। ज्यादा नहीं मान रहा है तो फिर आप दूसरे के लिए तो बोलते हो, लेकिन कभी जब आपके अंदर अपने लिए खुद बोलना आने लगे, तब आप समझना कि आप अपने लिए भी शांति चाह रहे हो। जैसे हमें दूसरे के द्वारा पैदा की गई अशांति अच्छी नहीं लगती, वैसे ही हमारे द्वारा की गई भी अशांति किसी को अच्छी नहीं लगती। तो हमें भी अपने वचनों से, अपने भावों से किसी के लिए कोई भी अशांति का भाव लाना ही नहीं है। क्या भाव लाना है? सबके लिए जगत में शांति हो, सबके पापों की शांति हो, सबकी व्याधियों की शांति हो, सबके अंदर कसायों की शांति हो, ये भाव लाओ। और इस भाव में अगर आप रहने लग जाओ तो धीरे धीरे उसी भाव से फिर अपने अंदर भाव लाओ, मेरे पापों की शांति हो, मेरे कसायों की शांति हो, मेरे क्रोध की शांति हो, मेरे मान की शांति हो, मेरी माया की शांति हो, मेरे अंदर उठने वाले लोभ परिणामों की, कषाय भावों की, इच्छाओं की शांति हो। कोई आदमी अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए कभी अपने ऊपर शांति धारा डालता है? कभी कभी नहीं डालता। इच्छा पैदा हो रही हो, हम जान रहे हैं उस इच्छा के कारण से हम परेशान हो रहे हैं, हम भीतर ही भीतर अपने मन में क्या करें, हे भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, मेरी ये इस इच्छा की शांति हो, मेरी इच्छा की शांति हो, ओम अरहम परम शांति। अपने ऊपर ये धारा डालो। सुन रहे हो? आप कहोगे महाराज हमें तो कोई इच्छा होती नहीं है, फिर दिन भर दौड़ते क्यों रहते हो इधर से उधर? शांति से बैठा भी नहीं जाता और शांति का कोई काम किया भी नहीं जाता, बस शांति धारा भी जल्दी हड़बड़ में डाल करके उसमें भी आकुलता हो जाती है। कोई भी काम निराकुल होकर के करो, शांत भावों के साथ करो, उसी से आपको अपने अंदर ये प्रयोजन बना रहेगा कि हमारा प्रयोजन आत्म शांति का है, लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, छोटी छोटी सी बातों पर कसाई करने का नहीं, अपना अहम बढ़ाने का नहीं, हमें अपना अहम कम करने का है। क्योंकि अहम बढ़ाने से तो कसाय के कारण से हमारे अंदर का धर्म मिट जाता है, उसे हमें शांत करना है। कब करेंगे? कोई अलग से जन्म नहीं मिलेगा, कोई अलग से हमारे लिए कोई काल नहीं आएगा। इन्हीं सब समयों में, इन्हीं सब सामग्रियों के साथ में, इन्हीं परिस्थितियों में हमें ये सब काम करने होते हैं। अलग से हमारे लिए कोई हम अपना समय निकालें, लोग तो यहां तक सोच के रखें अगले जन्म में करेंगे महाराज। समझ आ रहा है? कोई भी धर्म की बात कहें, महाराज इस जन्म में कुछ नहीं होना, अब अगले जन्म में करेंगे। कर लिया तुमने। तुम जैसे बहानेबाज लोगों को कभी किसी भी जन्म में कुछ नहीं होने का, जो इस तरीके की बातें करते हैं। जो काम आज नहीं कर सकते वो काम आप कल नहीं कर सकते, वो काम आप कभी नहीं कर सकते। जिस काम की शुरुआत आज ही करने योग्य है वो काम आज ही करो। आज करोगे तो कल होगा, कल होगा तो अगले जन्म में भी होगा, और जो आज नहीं हो रहा वो कभी नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें धर्म बाद में करना है, हम बाद में कर लेंगे, अगले जन्म में होएगा, अगले जन्म में ऐसी शक्ति मिलेगी तब कर लेंगे, कभी शक्ति नहीं मिलने वाली। शक्तियां भी हमें तभी मिलती हैं, जो शक्तियां हमें आज मिली हैं उनका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो वो शक्तियां हमें आगे मिलेंगी,
और अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो शक्तियां भी हमारे लिए आगे नहीं मिलने वाली। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अपने कसायों की शांति के लिए, क्रोध कसाय के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया, मान कसाय के बारे में आप खूब अनुभव करते ही हो, उसकी भी शांति करने के लिए अपने मन में क्या विचार करो, ओम अरहम परम शांति। अरहम कहते ही आपको शांतिनाथ जैसी अनंत शांत आत्माएं दिख जानी चाहिए, क्योंकि अरहम का मतलब क्या है, अनंत सिद्ध आत्माएं, सब शांत रूप हैं, सब परम शांतिमय हैं, इसलिए अरहम का मतलब परम शांति है। परम शुद्ध आत्माओं की जो परम शांति है उसका हम विचार लाते हैं अरहम के माध्यम से, ओम के माध्यम से। तो ये मंत्र अपने आप में हमारे अंदर इतना ज्यादा लाभ देने वाला हो जाता है कि इस मंत्र का केवल हमारे अंदर नाम उच्चारण हुआ और हमारे अंदर शांति आई। किसी भी तरीके का डर लग रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी हमारे अंदर दिक्कत है, काम बनने की, बिगड़ने की, पहले अपने परिणामों को शांत करो, क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं होगी पुण्य का लाभ नहीं होगा, पुण्य विचार नहीं आएंगे, पुण्य कर्म का बंध नहीं होगा। आपके अंदर भीतर की अशांति से ही असाता का बंध होगा, दुख का बंध होगा, जिसके कारण से आपको दुख मिलेगा। तो जो लोग शांत से जीवन जीते हैं उन्हें सब तरीके के सुख भीतर से अनुभूत होते हैं। उन्हें जीवन का उद्देश्य बनाओ, क्या करना है हमें, शांतिनाथ भगवान की स्तुति के फल से शांति की इच्छा करना है। बस पूरा पखवाड़ा आपने शांतिनाथ भगवान का विधान करते हुए निकाला है, 16 दिन का शांतिनाथ विधान किया है, रोजाना 120 अर्घ चढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है। अब ये शांतिनाथ भगवान की स्तुति में हमारे लिए यह जो नयापन आना चाहिए वो इसी भाव से आएगा कि बस हमारी दृष्टि में ये भाव आ जाए कि हम शांति की इच्छा करने वाले हैं। अगर हम इस इच्छा से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कहेंगे हाँ वास्तव में इसकी इच्छा भी वही है जिस इच्छा की पूर्ति मैंने कर ली है। जब दोनों की इच्छाएं मैच होंगी तब कुछ संबंध बनेंगे। संबंध किससे बनते हैं, एक से विचार वालों से, समधि कहलाते हैं। नहीं समझ आया, जब बेटा बेटी का विवाह कर लेते हैं तो दो परिवार के बीच के पिता क्या कहलाते हैं, समधि। क्यों कहलाते हैं समधि, धी माने होती है बुद्धि विचार, सम माने समान, हमारे विचार और आपके विचार एक जैसे मिल गए इसलिए हम क्या बन गए, समधि बन गए। समझ आ रहा है। अब इधर तो आप समधि बन गए, जहां कहीं पर भी आपको अपना संबंध बनाना है वहां पर आपको समधि ही बनना है। अगर भगवान से भी आपको अपना संबंध बनाना है तो भगवान को समधि बनाना पड़ेगा। अब भगवान तो ऑलरेडी समधि वाले हैं, तो भगवान के सामने पहुंच करके भगवान से संबंध बनाने के लिए अपने आप की धी को, बुद्धि को, विचार को भगवान की तरह सम बनाना पड़ेगा, तो समधि तुम भगवान के बन जाओगे। समझ आ रहा है। हाँ, जहां एक जैसे विचारों के संबंध बनते हैं उस सब संबंधों का नाम समधि के साथ में जुड़ जाता है। आप चिंता नहीं करो। समझ आ रहा है। इसलिए केवल दो परिवार के बेटे बेटियों के संबंधों में ही समधि नहीं होते हैं, सब कोई समधि बन सकते हैं। आप गुरु के साथ भी समधि बना सकते हो, गुरु को, भगवान को भी समधि बना सकते हो। समझ आ रहा है। आपको बनाना है और बनाने के लिए आपको बनना पड़ेगा। समझ आ रहा है। आखिर जब भी कोई आप संबंध बनाते हो तो उन संबंधों के बन जाने पर वो नाम अपने आप आ जाता है कि हाँ ये भी समधि समधि हो गया। अब ये नहीं समझ, आखिर कोई अलग से टीका तो नहीं लग जाता कि कोई नेम प्लेट लग जाती है समधि की। जब संबंध बन गया तो दोनों के लिए अलग से अपने आप एक टाइटल लग जाता है। दोनों कौन हो गए भाई, ये समधि समधि हो गए, तो दोनों ही समधि हो गए ना, एक तो नहीं हुआ। तो उसी तरीके से अब यहां पर थोड़ा सा क्या है, यहां पर तो भगवान हैं, गुरु हैं, ये ऑलरेडी समधि हैं। समझ आ रहा ना। आप तो एक के बनोगे समधि, ये तो जमाने के समधि हैं। तो अब जमाने का कोई भी व्यक्ति इनसे अपना संबंध जोड़ लेगा तो वो भी इन्हें अपना समधि बना लेगा।
इनके बराबर जैसी बुद्धि, इनके जैसे विचार हमारे बन जाए, हे भगवान हम यही इच्छा करते हैं, इसी का नाम है समधि। बस कर लो आप भगवान की भक्ति। ऐसी अगर बुद्धि बनेगी, ऐसा अगर मन में विचार आएगा, तो आपका संबंध गुरु से, प्रभु से लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि आप उन्हीं की इच्छा के मुताबिक चल रहे हो और जैसा उन्होंने किया है वैसा ही आप करने की इच्छा कर रहे हो। इसी का नाम है समधि। समझ आ रहा है? इसलिए यह संबंध अपने को बनाने से अपने अंदर ये शांति अपने आप उतरने लग जाती है। और जब इस तरीके की इच्छाएं एक जैसी हो जाएंगी, फिर कुछ भी बात कही जाएगी, कोई भी आपस में कमिटमेंट किया जाएगा, कोई भी एक दूसरे से हेल्प मांगी जाएगी, वो सब आपके पास में अपने आप पहुंच जाएगी। पहले क्या करना पड़ता है? हाँ, अब देखो यहां पर भगवान की भक्ति करते करते अंत में 2 लाइनों में कुछ कह रहे हैं। समझ आ रहा है? कारुण्यान मम भाक्ति कस्य च विभो दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु। क्या कहते हैं भगवान से? हे भगवान थोड़ी मेरे ऊपर भी करुणा करो, है? अपनी करुणा से मुझ भक्त के लिए हे भगवान अपनी दृष्टि थोड़ी प्रसन्न बनाओ। क्या कह रहे हैं? अपनी दृष्टि मेरे ऊपर थोड़ी प्रसन्न करो। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई बिल्कुल अनाड़ी बात कर रहा हो। नहीं समझ आ रहा है? ऐसा लगे नहीं रहा जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज जिन्होंने सर्वार सिद्धि जैसे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ लिखे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तो करुणा करो, तो भगवान कभी करुणा करते क्या? अगर हम सिद्धांत लगाने बैठ जाए यहां पर, तो भगवान क्या करुणा करेंगे? दुनिया के अंदर इसीलिए तो मिथ्यात्व फैला है कि भगवान ने करुणा करके जीवों के उद्धार के लिए फिर से अवतार ले लिया। अब यहां क्या भगवान करुणा करेंगे? समझ आ रहा है? लेकिन जब भगवान की भक्ति की जाती है तो उस समय पर अपने अंदर ये नहीं देखना पड़ता है कि ये भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। मन में जैसा भाव आ जाता है, मन में जैसे विचार आ जाते हैं, वो भगवान की भक्ति में भगवान से प्रेषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब हमारा उनसे संबंध बन गया है। अब जब समधि हो गए हैं तो फिर अब वो कुछ भी हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। उन्हें लगेगा इसकी जरूरत है, अगर इसने कोई भी अपनी डिमांड रखी है, कुछ भी इसने अपना भाव रखा है, तो इसका भाव भी पूरा हो जाएगा। करुणा करने से करुणा नहीं होती है, बस करुणा की हम इच्छा करेंगे, उधर से करुणा अपने आप हो जाएगी। उन्हें करुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा पैदा होनी चाहिए, भगवान हमारे ऊपर भी करुणा करो। अब हम आपकी इतनी भक्ति कर चुके हैं, इतने दिन हो गए हैं, थोड़ी करुणा करो। आप मन में भाव करो, ये मत सोचो कि भगवान करुणा करेंगे कि नहीं, भगवान तो वीतराग हो चुके हैं, उनके अंदर तो राग है ही नहीं किसी से, फिर वो करुणा क्यों करेंगे। ज्यादा गणित लगाओगे ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए कहता हूं भगवान की भक्ति करने वाला कभी पंडित तो होता ही नहीं है। हाँ, पंडित भी वही भगवान की भक्ति करेगा जो अपनी पंडिताई छोड़ दे। भगवान के सामने बिल्कुल अनाड़ी बनकर के, बिल्कुल बालक बनकर के भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे अंदर भक्ति का भाव आएगा। अन्यथा ज्ञान दिखा करके ज्यादा भक्ति करोगे, भगवान कहेंगे तू पंडित बना रहे, तू अपना ज्ञान अपने पास में रख, तेरे लिए कुछ नहीं होने वाला। देखो क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, दृष्टि प्रसन्न करो। भगवान की दृष्टि कभी बिगड़ जाती है क्या? ये पूछने, ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? भगवान की जिसकी बिगड़ती हो उससे कहा जाए, बिगड़ी तो नहीं है, भगवान की दृष्टि कभी बिगड़ नहीं सकती। फिर भगवान से क्यों कहना भगवान मेरे ऊपर दृष्टि प्रसन्न करो, अपनी प्रसन्न दृष्टि मेरे ऊपर डालो। भगवान की दृष्टि हमेशा प्रसन्न है, सबके लिए है, लेकिन हमें अगर अपने लिए भगवान की दृष्टि को प्रसन्न करवाना है तो हमें भगवान से इसी तरीके की प्रार्थना करनी पड़ेगी। तभी अपने आप जो प्रसन्न दृष्टि चारों तरफ फैल रही है, हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ये तो वो प्रकाश है। आपके लिए सूरज प्रकाश दे रहा है, मान लो आपको अगर आंखें आपकी बंद हैं तो आपको प्रकाश नहीं मिल रहा है। आपको क्या करना है? बस आंखें खोल के देखना है कहां है सूरज। आप जैसे ही आंखें खोलोगे आपको आकाश में सूरज दिखाई दे जाएगा। तो उससे कहना पड़ता है कि थोड़ा सा मुझे अपना दर्शन दे दो, मुझे
मेरे लिए देख लो, मेरे लिए देख लो का मतलब यह है सूरज कह रहा है तुम मेरी तरफ देख लो, मैं तुम्हारी तरफ देख ही रहा हूं। समझ आ रहा है? वो तो हमेशा तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम देख लो मेरी तरफ। तो वही चीज यहां पर है, भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान मेरे ऊपर दृष्टि डाल लो। भगवान की दृष्टि सबके ऊपर पड़ रही है, बस तुम अपनी दृष्टि में ये ले आओ कि हाँ मेरे ऊपर भगवान दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके ऊपर भगवान की दृष्टि आ गई। इसी का भाव है कि भगवान ने हमारे ऊपर करुणा कर दी। ये समझने की बातें हैं। अगर यहां पर कोई पंडित बैठ जाए विवाद करने को, तो वो कहेगा ये आचार्य की स्तुति हो ही नहीं सकती है, इतने बड़े पूज्यपाद आचार्य ऐसी बातें अज्ञानता की कर ही नहीं सकते हैं। क्या भगवान करुणा करते हैं? क्या भगवान की दृष्टि अप्रसन्न रहती है? जो प्रसन्न करने की बात कही जाए, जिसकी दृष्टि टेढ़ी हो, क्रोधित हो, उससे कहा जाए भाई दृष्टि थोड़ा शांत कर लो, दृष्टि हमारे ऊपर प्रसन्न कर लो। उनकी दृष्टि तो हमेशा प्रसन्न है। इसलिए भक्ति में ज्यादा ज्ञान नहीं लगाया जाता। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब मैंने वर्धमान स्तोत्र पढ़ाया था तब भी मैंने ये बातें बहुत अच्छे ढंग से सिखाई हैं। आप आगे भी वर्धमान स्तोत्र के कहीं ये जो आपको काव्य सुनने को मिले वो आप सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने भी कितनी भगवान की उल्टी उल्टी भक्ति की है, जानबूझ के की है। समझ आ रहा है? भगवान आप दे ही दो हमें जो आपको देना है, आपकी इच्छा में बने वो दे दो हमें, हमें मालूम है आप देते हो। समझ आ रहा है? ऐसे भगवान से भक्ति करके मांगना, भगवान से भक्ति करके अपने अंदर के ज्ञान को भी अज्ञान के साथ में भगवान के सामने रखना, क्योंकि हमें ये अहम नहीं होना चाहिए कि हमें सब पता है। समझ आ रहा है? तो कुछ भगवान की भक्ति होगी, और ऐसी भगवान की भक्ति करने से ही त्वत्पादद्वय दैवतस्य, है ना, आपके चरण कमल ही हमारे लिए दैव हैं। दैव का मतलब एक तो भगवान के चरण कमल देव तो होते ही हैं, लेकिन दैव माने होता है भाग्य। भगवान के चरण कमल ही हमारे लिए भाग्य हैं, अच्छे पुण्य कर्म हैं, वही हमारी किस्मत है। और उसमें हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसी से गदतः माने रोग से, गद माने होता है रोग, हे भगवान आपके इन चरण कमलों की भक्ति से ही हमारे रोगों की शांति हो जाती है। भक्तितः माने भक्ति से। ये इस प्रसंग से यह अनेक विद्वानों ने माना है कि आचार्य पूज्यपाद महाराज को एक बार को दृष्टिगत रोग हो गया था, नेत्र रोग हो गया था, और उसको उन्होंने इस भक्ति के माध्यम से ठीक कर लिया था, इसी भक्ति के माध्यम से। इसलिए इसमें दृष्टि की बात आई है, दृष्टिम प्रसन्नाम करो। गद माने रोग की बात आई है, इस रोग से शांति है भगवान आपकी भक्ति से ही मिल जाती है। तो रोगों की शांति के लिए यह शांत्यष्टक आपको कम से कम अपनी भक्ति से पढ़ते रहना है। समझ आ रहा है? चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोरोना +2 आ जाए, चाहे वो कुछ और नया आ जाए, कितने भी नए आते रहें, आपको किसी चीज से डरना नहीं है। बस शांतिनाथ भगवान की भक्ति करो। विधान आपके सामने आ चुके हैं, एक नया विधान और आ गया है, वो विधान करो। और जो भी आपके लिए मंत्र बताया जा रहा है परम शांति वाला, इस मंत्र का जाप करो। ये सब चीजें ही आपको हर तरह के रोगों से, हर तरह की अशांतियों से बचाने में काम आएंगी। आप इन चीजों पर विश्वास जितना करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ये शांति अष्टक अपने आप में एक बहुत अच्छी बहुमूल्य चीज है। हर जैन व्यक्तियों को ऐसे काव्य कम से कम कुछ याद होने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए। जैसे आप लोग हमेशा केवल अष्टक के नाम पर महावीर अष्टक जानते हो, वैसे उससे तो ये बहुत प्राचीन शांति अष्टक है। इसे भी आपको पढ़ करके शांतिनाथ भगवान के प्रति अपने हमेशा भक्ति के भाव बना करके रखने चाहिए। और इसमें इतनी सरलता से ये है कि आप इसको पढ़ते भी जाओगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आता चला जाएगा। तो आप इन सब छंदों के अर्थों को भी आराम से सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। इसे आप बार बार दोहराओ और इसके माध्यम से आप अपने अंदर शांति के भाव रखो। आज यह अंतिम काव्य है, इसमें हमारे अंदर एक उद्देश्य बन जाना चाहिए, हम अपने जीवन में जो भी करेंगे ओनली फॉर इनर पीस। किसके लिए करेंगे? बस समझ आ रहा है? ये बस लास्ट इसका एक मतलब संदेश है ना? हम जो कुछ भी अपने जीवन में करेंगे किसके लिए? अपने अंतरंग की शांति के लिए करेंगे। हम कुछ भी कर रहे हो सब भीतर की शांति के लिए ही है। चाहे हम खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ के लिए कर रहे हो, हम किसके लिए? शांति शांति शांति, बस। तो एक शांति का उद्देश्य बना लो।
हमें किस रास्ते पर चलना है? शांति के रास्ते पर चलना है। बस हमें अपने घर में किसी को कुछ सिखाना है तो क्या सिखाना है? शांति का उद्देश्य सिखाना है। सबके अंदर शांति का उद्देश्य आए, बस ये हमारे अंदर एक एम बन जाए कि यही हमारे लिए एम है। हमें सब चीज़ें अचीव करने के बावजूद भी क्या अचीव करना है? शांति। तो उसको हम पहले से अपने उद्देश्य में बना करके रखें। हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक अगर ये उद्देश्य बन जाएगा, अशांति कहीं होगी ही नहीं। समझ आ रहा है? जगत में शांति हो, इस भावना के साथ महावीर भगवान की